12 लोग वो गड्ढे आ रहे हैं। आप रेडी हो ना दीदी? संगठन आपके साथ ही इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हैं। देखिए, इसमें जय संगठन है और करणी सेना है, परशुराम सेना वाले भाई भी आए थे सुबह। सब अभी कुछ काम थे बच्चों को तो अपने बगल बाकी काफ़ी संगठनों ने इसमें और सर समाज और ये पीड़ितों के साथ न्याय का है। इसमें कोई भी आ सकता है, किसी पार्टी, किसी समाज या किसी का धरना नहीं है। इसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं क्योंकि पीड़ितों को न्याय दिलाने का विषय है। धन्यवाद। मैं सुप्रिया पटेल, पार्षद वार्ड नंबर 15 हरदा से हूँ। मैं हरदा वासियों से अपील करती हूँ कि जो अपने शहर में इतनी बड़ी घटना हुई है उसके लिए सब लोग आगे आए, सहयोग करें और जो ब्लास्ट में जो पीड़ित हुए हैं उनकी सहायता करें और जो भी जिससे जो बन सके वो हर तरह से मदद करें। हम लोग सब लोग उनके साथ हैं। धन्यवाद। हमारे साथ में घंटाघर हरदा में गांधी प्रतिमा के सामने धरना स्थल पर हरदा जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रमिला सिंह ठाकुर भी उपस्थित हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो धरना प्रदर्शन है किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं। हरदा की जो 6 फरवरी की घटना है वो किसी से भी छुपी नहीं है। यदि छुपी होती तो ना ही पीएम का ट्वीट आता, ना ही हमारे देश के राष्ट्रपति का ट्वीट आता, ना ही गृह मंत्री का ट्वीट आता। इन तीनों ने ट्वीट किया था उस दिन। इसका मतलब ये है कि घटना बड़ी थी और यहाँ जो लोग हैं जो पीड़ित हुए हैं, दूसरा मतलब उनको उचित न्याय मिल सके और उनको उचित मुआवजा उनकी संपत्ति का मिल सके। शासन ने इनको 1,25,000 रुपये दिए हैं जो कि पर्याप्त नहीं है। 1,25,000 में ना ही व्यक्ति अपना घर का निर्माण कर सकता है, ना ही कोई गृहस्थी का सामान ले सकता है, ना ही कोई नए रोजगार का सृजन कर सकता है। तो हमारी मांग ये है कि इनको कम से कम उचित इनकी संपत्ति का बाजार मूल्य से मुआवजा मिल सके तथा जो लोग पीड़ित हैं उनको सही से इलाज की व्यवस्था हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। जैसे एक बात मेरे को बुलाया, मेरे को बोला मैडम आपको धरना करा, मैडम आपको बोले तो सही होगा सबसे आएंगे अलग से बुलाते मैडम आप कैसे आप मुझे भी रखें तो धरना करा। तो मेरा ही कहना है कि प्रशासन सबके सामने हम उनके पास नहीं है। वो जो भी बात करेगा शासन आप करेगा यहाँ पे कहीं भी गलत है तो ना हमने से कोई लोग जाएंगे ना आपने से कोई लोग। अगर गलत हो गया उसके बाद सेटिंग कर दी, उसको तो कुछ कर दिया, बाकी कहाँ जाएंगे तो वो यहाँ पे आपके पास ठीक है ना। हाँ नहीं मैं आपको ये बोल रही हूँ कि हमने से भी हो सकता है कि 2 लोगों को बुलाया जाए, तो हमने से भी कोई 2 लोग नहीं जाए। अलग अलग पार्टी के लोग हैं ना भाई, ये 2 को भेज दिया, इनको बोल दिया आप बताओ क्या और आपके ऊपर केस कराएंगे। धरना छोड़ेंगे नहीं।
राहुल पवारे हमारे साथ हैं। ये भी घंटाघर हरदा के सामने गांधी प्रतिमा के सामने आंदोलनकारियों के साथ में यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। राहुल जी, आप बताइए क्या कारण है आज ये धरना प्रदर्शन का? जो 6 फरवरी को हरदा में जो फटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ था, उन पीड़ितों को आज तक न्याय नहीं मिला। प्रशासन है न तो मृतकों की संख्या सही बता पा रही, न घायलों की, और जो उनका जो मुआवजा है, जैसे किसी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ, जो बेघर हो गए, उनकी जो विभिन्न मांगे थी, उन मांगों को लेकर सर्व समाज के द्वारा घंटाघर चौक पर धरना दिया गया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर धरने बैठे हैं। क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं? हमारी मांगे है कि जो मृतक है उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जो घायल है उनको भी दी जाए, और जो बेघर हो गए हैं, जिनके माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें रोजगार की सरकार व्यवस्था करे। और जिसके बाद जिन अधिकारियों के संरक्षण में फैक्ट्री चल रही थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। जो कि हरदा ज़िले में बहुत ही दर्द बेदारक घटना हुई, तो हरदा ज़िले के लिए बहुत ही दुख है। जो जिन अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा था, उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। हमारी ये मांगे हैं। ये धरना एक दिवसीय है या निरंतर रहेगा ये धरना? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा न्याय दो, न्याय दो। हरदा ब्लास्ट पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो। हरदा ब्लास्ट पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो। हमारी मांगे पूरी करो, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मैं प्रमिला सिंह ठाकुर पूरे हरदा वासियों से ये अपील करती हूँ कि हरदा में लास्ट में जो पीड़ित लोग हैं, उन सभी को का पूरे नगर के लोग आकर सहयोग करें और इस धरने में आकर बैठे और इन सभी को न्याय दिलाएं। आज किस लिए घंटाघर पर आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज ये सर्व समाज मंच के ऊपर ना सिर्फ पीड़ित, लेकिन हरदा का वो व्यक्ति जिसे लगता है कि हरदा ब्लास्ट के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, वो आज आके इसमें सम्मिलित होगा। देखिए, हरदा जो है, आज हरदा के लोगों को ये साबित करना पड़ेगा कि हरदा के लोग और हरदा जो है वो एक जिंदा शहर है। और ये साबित करने के लिए हरदा इस पूरी घटना की सच्चाई जानता है। हरदा के लोग जानते हैं कि राजेश अग्रवाल की इस फैक्ट्री में पहले भी 10 लोगों की जान जा चुकी है। हरदा के लोग ये बात जानते हैं कि पूरी फैक्ट्री जो है, इसको किस प्रकार से राजेश अग्रवाल को किस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, और उसके कारण इतना सब कुछ गैर कानूनी होने के बाद, इतना सारा विस्फोट वहाँ पे उपस्थित होने के बाद सरकार क्या कर रही है? सरकार एक तरफ बता रही है कि केवल 14 लोगों की मृत्यु हुई है। आप हरदा में सड़क पे चलते किसी भी व्यक्ति से पूछ रहे थे, वो आपको बता देगा कि सरकारी आंकड़ा जो है वो झूठा है। दूसरी बात, सरकार का ये कहना है या ऐसा लगता है, वो एक NGT के ऑर्डर का लोगों को यहाँ पे हवाला दे रहे हैं। NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका मतलब कि शासन और प्रशासन की ये कोशिश है कि इस पूरे मामले को एक प्राकृतिक आपदा घोषित कर दी जाए। तो राजेश अग्रवाल, जिसके ऊपर पहले भी कई केस लगे हैं, लेकिन वो बरी हो गया, हाईकोर्ट मामला गया, लेकिन सिंगल जज बेंच ने उसको खारिज कर दिया। तो इतना बड़ा त्रासदी हो गया,
कितने लोगों की जान चली गई, और शासन और प्रशासन के ऊपर आखिर ऐसा क्या दबाव है? वो राजेश अग्रवाल को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ना उन्होंने सही आंकड़े लाए, ना उन्होंने कोई फॉरेंसिक जांच करवाई, ना उन्होंने जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको ये बताया कि उनको कितना मुआवजा मिलेगा, ना वो ये साफ करने के तैयार हैं कि इसको वो प्राकृतिक आपदा मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, ना कोई SIT, CBI या जुडिशियल इंक्वायरी हुई, ना कोई फॉरेंसिक टीम का गठन हुआ। तो एक तरीके से ये पूरा हरदा के साथ मजाक चल रहा है, और शासन प्रशासन को लगता है कि क्योंकि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, इसमें हरदा की जनता जो है आवाज़ नहीं उठाएगी। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी समाज के लोगों को, उन सभी लोगों को। देखिए, ये जो मंच है ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसमें भाजपा का व्यक्ति, कांग्रेस का व्यक्ति, भीम आर्मी का व्यक्ति, JS का व्यक्ति, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी का व्यक्ति जो वाकई में दिल से पीड़ितों के साथ खड़ा है, आज उनसे ये अपील है कि वो इस मंच पर आएँ और पीड़ितों के हक में अपनी आवाज़ दें। इस घटना में कौन कौन बड़े लोग शामिल हैं, कुछ खुलासा कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि शासन प्रशासन को ये बताना चाहिए कि घटना के 2 हफ्ते बाद भी उन्होंने किन किन अधिकारियों को चिन्हित किया, और हमेशा अधिकारी ही क्यों जाए, किन किन मंत्रियों को उन्होंने चिन्हित किया। लेकिन आज की तो ये कहानी है कि हरदा के कलेक्टर और SP का ट्रांसफ़र हुआ है, उनका सस्पेंशन नहीं हुआ है। जिन कमिश्नर ने इस फैक्ट्री को अनफिट डिक्लेयर करने के बाद भी फिट होने का लाइसेंस दिया, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वो फैक्ट्री चालू हो, उनके ऊपर ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और ना कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू हुई। लेकिन बड़ा सवाल है, यदि यहाँ पे और भी ऐसे विस्फोटक थे जो बारूद नहीं थे, जो बाकी विस्फोटक थे, क्योंकि जैसे कि एक एनवायरमेंटलिस्ट ने आके हरदा में, पांडे जी ने अपनी पूरी रिपोर्ट करी, उनका ये कहना है कि ऐसा लगता है कि 25 किलोमीटर तक 5 रिक्टर स्केल के ऊपर झटका आया। ये तभी मुमकिन था कि जब बारूद के अलावा भी बहुत सारे इलीगल एक्सप्लोजिव्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो सवाल ये होता है कि पैसो जो है, पैसो एक संस्था है जो एक्सप्लोजिव्स के ऊपर पूरा काम करती है, क्या उनके किसी अधिकारियों को पता किया गया किन किन लोगों ने और क्या क्या लाइसेंस इन लोगों ने ऑब्टेन किए थे, क्या उनके किसी अधिकारी को चिन्हित किया गया? तो ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि ऐसा लगता है कि शासन और प्रशासन पूर्ण तरीके से राजेश अग्रवाल को राजनीतिक संरक्षण देने की कोशिश कर रहा है। हरदा में एक बात चल रही है कि उस ब्लास्ट में सैकड़ों लोग जो हैं काल कवलित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछले 2 हफ्ते से ज़मीन पे कई लोगों से बात कर रही हूँ। जाहिर है कि लोग रिकॉर्ड पे नहीं आना चाह रहे, जाहिर है कि उनके ऊपर ना सिर्फ राजनीतिक लेकिन कानूनी और प्रशासनिक दबाव भी काफ़ी है। लेकिन आप मेरी किसी से भी बात करेंगे हरदा में, कई लोगों ने आके रिकॉर्ड में भी कहा है, कुछ लोगों का आंकड़ा है कि 1200 लोग काम कर रहे थे, कुछ लोगों का कहना है कि 1200, कुछ लोगों का कहना है कि 700 लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। अभी भी 700 से 1200 लोग काम कर रहे थे। 200 लगभग एम्बुलेंसेस 5 दिन तक हरदा भोपाल के बीच में मूव होती रही। तो ये सवाल उठता है ना कि शासन जो है केवल डेड बॉडीज रिकवर के नंबर को लेकर ही अपना आंकड़ा क्यों दे रही है? आखिर शासन प्रशासन नहीं चाहता क्या कि सत्य लोगों के सामने आए? तो जब राजेश अग्रवाल गिरफ्तार हो गया है तो क्या उन्होंने पता करने की कोशिश करी कि राजेश अग्रवाल से पूछताछ करी कि कितने लोग वहाँ पे काम करते थे? क्या उन्होंने आम लोगों से बात करने की कोशिश करी कि वहाँ पे कितने लोग रहते थे? और दूसरी बात ये कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसके लिए कोई फॉरेंसिक टेस्ट या DNA जांच क्यों नहीं किया? ये अभी तक की जो शासन की गतिविधियां रहीं ब्लास्ट पीड़ितों के लिए, क्या उससे कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? देखिए, मैं तो 1 भी प्रतिशत संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी 2 हफ्ते का समय शासन प्रशासन को देने के बाद भी एक भी सवाल का ना तो स्पष्ट जवाब आया है और ना ही लिखित में हरदा के लोगों के सामने जो जानकारी है उसको रखा गया है। पहला सवाल, कितने लोग फैक्ट्री में काम करते थे, कितने लोग मृत हुए? 2 हफ्ता हो गए, शासन प्रशासन ने कोई जांच ही नहीं करी। यदि एक व्यक्ति मर जाता है तो पूरा शासन प्रशासन लग जाता है कि किसी प्रकार से उसको पकड़ा जाए। राजेश अग्रवाल को आपने पकड़ लिया, लेकिन आप उससे ये भी पूछताछ नहीं कर रहे कि फैक्ट्री में कितने लोग काम करते थे, जो सुपरवाइजर थे फैक्ट्री में, जो और लोग फैक्ट्री में काम करते थे। आपने किसी को नहीं ढूंढा, किसी से पता नहीं है कि कितने लोग वहाँ पे उपस्थित थे। आपको ये ज़रूरत ही नहीं लगा कि क्या क्या केमिकल्स वहाँ पे यूज़ हो रहे थे। तो एक भी सवाल का जवाब नहीं है। अब NGT के ऑर्डर का हवाला देते हुए और बड़ी चोट कि आप इसको प्राकृतिक आपदा बता रहे हैं। यदि शासन प्रशासन इसको प्राकृतिक आपदा बता रहा है तो शासन प्रशासन की नीयत जो है वो साफ है
कि एक ऐसा मामला जिसमें इतना बड़ा फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ, सारे अफसर, सारा प्रशासन इसमें सम्मिलित था, सबके पास लिफाफे आते थे, यदि ऐसा नहीं होता तो आप इसको प्राकृतिक आपदा बताने की हिम्मत कर सकते थे? ठीक है, धन्यवाद। हरदा में स्थानीय घंटाघर चौक पर गांधी प्रतिमा के सामने हरदा ब्लास्ट पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु यहाँ पर हरदा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हेमंत डाले भी बैठे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज का ये धरना प्रदर्शन किन मुद्दों को लेकर है और कौन कौन लोग और संगठन इसमें सम्मिलित हैं। जी, हरदा में जो फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था उसको आज 15 दिन से अधिक हो गए, लेकिन जो उसके पीड़ित हैं, जिन परिवारों के लोग की मृत्यु हुई है, जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन लोगों के मकान अब ऐसे हो गए जो रहने लायक नहीं बचे हैं या टूट गए हैं पूरी तरह से, इस तरह के तमाम लोग अभी भी न्याय पाने के लिए, राहत पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनको जो मदद दी भी गई है वो बहुत सीमित मदद हुई है। जिस तरह से जो उनका नुकसान हुआ है उसको अगर हम उसकी तुलना जो उनको मदद प्रशासन की तरफ से हुई है राहत के रूप में, वो बहुत कम है। इन लोगों को न्याय मिले इसके लिए हरदा के सर्व समाज ने ये फैसला किया है कि उनके पक्ष में हम यहाँ गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष घंटाघर चौक पे धरना देंगे और हमारे कई साथी हैं जो उनके पक्ष में आज भूख हड़ताल पर भी यहाँ बैठे हैं। तो ये क्रमिक अनशन रहेगा या निरंतर जारी रहेगा? ये निरंतर जारी रहेगा और जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी भी भूख हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये आर्थिक मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं आप? मुख्य रूप से तो आर्थिक मुद्दे ही है, लेकिन इसके अलावा जो लंबे समय से जो शासन प्रशासन की तरफ से लापरवाही रही, जो एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ इस पूरे खेल में, तो ऐसे इसमें जो अधिकारी अभी तक सम्मिलित रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी हम लोगों की मांग है। और कौन कौन संगठन इस धरना प्रदर्शन में आज सम्मिलित रहे? इसमें सर्व ब्राह्मण समाज, जो राजपूत समाज का जो प्रतिनिधित्व करती करणी सेना, आदिवासी संगठनों के पदाधिकारी, दलित वर्ग के जो संगठन हैं उनके पदाधिकारी और भी अलग अलग समाजों के पदाधिकारी और उनके जो सदस्य हैं वो इस धरने में शामिल हैं पीड़ितों के साथ। आज प्रशासन के अधिकारी भी इस धरना आंदोलन में जो साथी हैं उनसे मिलने आए थे, क्या चर्चा हुई? उनकी तरफ से ये बात रखी जा रही है कि जो राहत हम दे चुके हैं, लेकिन खुद पीड़ितों ने बताया कि वो पर्याप्त नहीं है। दूसरा उनका कहना है कार्रवाई चल रही है, तो ये अच्छी बात है कि कार्रवाई चल रही है और इनको न्याय मिले, यही सब चाहते भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई पूरी जो प्रक्रिया उसमें जो पारदर्शिता आना चाहिए वो उसमें कमी है। कोई समय सीमा शासन की ओर से आपको दी गई है? कोई समय सीमा नहीं दी गई, उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि जो भी सही है वो हम कर रहे हैं अपनी तरफ। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, ये थे हेमंत डाले, हरदा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष। नाम बताइए। बदललाल। आपका नाम? राधेश्याम। आप यहाँ घंटाघर हरदा पर जो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, तो आप भी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट वाले मामले में पीड़ित हैं? पीड़ित है सर। क्या परेशानी है आपको? हमारे मकान दुकान चले गए, सब मकान वगैरह पूरे तहस हो गए, पूरे मकान टूट गए, बच्चों को बहुत मुश्किल से बचाया हम लोग। हमारे बच्चे पूरे हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती करवाया, उनको निकाल के, और हम लोग के पास कपड़े लगते कहीं भी नहीं बचे।
हम लोग मतलब यानी प्रशासन हमको जो भोजन दे रहा है, हम वो भोजन ITI कॉलोनी में खा रहे हैं और हमारे को मतलब व्यवस्थित मुआवजा नहीं दिया जा रहा, हमारे परिवार को व्यवस्थित मुआवजा नहीं दिया। प्रशासन ने हमें 1,25,000 रुपये हमारे कुछ लोगों को दिए, बाकी कुछ लोगों को मिले ही नहीं है सर। हमारा मतलब ये है कि सर सबके साथ न्याय होना चाहिए। हम लोग अभी तक हमारी जितनी जीवन की कमाई थी वो तो पूरी ख़त्म हो चुकी है और हमारा बुढ़ापा आ गया है, तो हमारे ये 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट बिल्डिंग है और 7-7, 8-8 फीट बिल्डिंग है या 1-1 हज़ार स्क्वायर फीट बिल्डिंग है। ये सर 1,25,000 रुपये में कैसी बनेगी? हमें उचित मुआवजा दिलवाया जाए और हमारे पीड़ित परिवार को कम से कम 10-10, 15-15 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया जाए और मकानों को कम से कम पीड़ितों को 25-25 लाख रुपए दिलवाया जाए। जो लोग जान से ख़त्म हो चुके हैं उनको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया जाए। जिनके बड़े बड़े मकान हैं उनको भी कम से कम 50-50 नहीं तो 40-40 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया जाए। सभी लोगों को व्यवस्थित मुआवजा दिलाया जाए और सभी ये दुर्घटना में जो ब्लास्ट में जो परेशान और जिनके हाथ पैर टूट गए, कट गए, उनको भी व्यवस्थित मुआवजा दिलवाया जाए। जो लोग की गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह है, जिन लोगों के पशु जल चुके हैं, जिन लोगों के घर मतलब पशु नष्ट हो गए हैं, जिन लोगों के पशु खाक हो गए, उन लोगों को व्यवस्थित मुआवजा दिलवाया जाए। ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे? फटाका फैक्ट्री के बाजू में आपकी कॉलोनी थी, बेलदार कॉलोनी है। तो कितने मकान उसमें बने? 40-45 मकान। ये जो मकान है आपके, ये फटाका फैक्ट्री बनने के पहले आपके बने हुए हैं या बाद में बने हुए हैं? पहले से बने हुए हैं सर, हम लोगों ने पहले से मकान बना रखे हैं। हमारा हम लोगों का बेलदार लोगों का मकान सब लोग जो रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उस फटाका फैक्ट्री से पहले से निवास कर रहे हैं। इन लोगों को सर, हम सभी परिवार वालों को जो बम ब्लास्ट में पीड़ित थे उन लोगों को भी सही मुआवजा दिलवाया जाए सर। कुल कितने परिवार वहाँ निवास करते हैं? कम से कम सर वहाँ पे छोटे बड़े लोग कम से कम 500-700 लोग हैं। मकान कितने? मकान कम से कम 50-60 मकान है। तो अभी जो मकान आपके खराब हुए हैं इस ब्लास्ट में, तो कितने मकानों का नुकसान हुआ है? सभी मकानों का नुकसान हो गया सर, कोई भी मकान ऐसा नहीं बचा है जिसका। जब रोड पे दुकान नुकसान हो सकती है, मकान की क्या हालत हुई होगी वहाँ पास में? सभी मकान गए 50 फुट दूरी में, जब 150-200 फुट पे नाश कर दिया। ITI कॉलोनी ऑफिस को नाश कर दिया। पूरे धमाके में, पूरे ब्लास्ट में पूरे क्षतिग्रस्त नीचे से उठा दिए। मेन रोड पे, खंडवा रोड पे धमाका मच गया सर, तो वहाँ कॉलोनी का क्या हाल हुआ होगा? अभी प्रशासन के द्वारा जो सर्वे कराया गया जी, तो सभी मकानों का प्रॉपर सर्वे हुआ है? और मकान तोड़ने नहीं देंगे। हमको नहीं बतलाया सर, कुछ मकान छूट भी गए, कुछ दे भी गए। सर्वे के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हमारे बच्चों के भी नाम छूट गए हैं। लगवाया जाए ना, हमारे कुछ बच्चे भागदड़ और उसका मूल्यांकन नहीं हो रहा सही। हाँ, उनकी भी मेडिकल वगैरह की पर्चियाँ इलाज नहीं कर पाया बाकी लोगों। अभी ये जो दुर्घटना हुई फटाका फैक्ट्री ब्लास्ट में, तो उसमें आपकी कॉलोनी के कितने लोग जो हैं मृत्यु हुई है? उन लोगों 3 लोगों की मृत्यु हुई। 2 मियाँ बीवी, एक हमारी भांजी और रहने वाले वहाँ की जगह जो है उसमें 300 लोग वहाँ प्रति कॉलोनी बेलदार कॉलोनी के निवास करते, बेलदार समाज। कम से कम ये मान के चलना सर, कम से कम उसमें मरे हुए की तो कोई गिनती नहीं है सर, कितने उसमें शहीद हुए। चोट कितने लोगों को लगी है और मेडिकल कितने लगी है? किसी को ज़्यादा लगी है तो किसी को कम लगी है, तो कोई जान बचा। किसी को 20 मेडिकल सभी लोगों का हुआ? कुछ लोगों का रह गया, कल ही करवाने गया, बोले तुम बताए क्यों नहीं, घर सामान कुछ लोगों का रह गया, बहुत लोगों का रह गया। एक्सरा लेके नहीं आया अभी हॉस्पिटल। जिन लोगों का मेडिकल हुआ है उन लोगों को जो शासन ने निर्धारित मुआवजा किया था कि 50-50 हज़ार रुपये देंगे, उन लोगों को नहीं मिला। ये मेडिकल वगैरह हो गया सर, कुछ नहीं हुआ हमारा। कुछ एक्सरा वगैरह ये पैर सूजे पड़े हुए हैं, किसी को नहीं मिला। ये मेरा हाथ गला हुआ, टाँके लगे पड़े, ये मैंने नहीं इलाज करवाया। टाँके लगे किसी को नहीं मिला। ऐसा अगर कभी होगा तब क्या होगा? तसल्ली दे रहे हैं, सिर्फ तसल्ली दी जा रही है, गुड़ की जलेबी एक्शन नहीं लिया जा रहा है।
ये सभी वो लोग हैं जो पटाखा राजू अग्रवाल पटाखा फैक्ट्री के ब्लास्ट पीड़ित लोग हैं, और यह भी हरदा के विभिन्न संगठन के साथ में यहाँ पर घंटाघर चौक पर गांधी प्रतिमा के सामने यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनको जो पीड़ित परिवार हैं उनको मुआवजा पर्याप्त रूप से मिले, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको मकान बनाने का पर्याप्त मुआवजा मिले, मकान के वैल्यूशन के आज के रेट के हिसाब से वैल्यूशन हो, और और जिनको चोटें वगैरह लगी हैं सबसे बड़ा उसका तापड़िया वकील सर, उसके मकान और उसकी फैक्ट्री उसको छुड़ा रहा, हर कायदे में छुड़ा रहा, हर कानून से बचा रहा सर, उसे कानून बचा रहा, तापड़िया वकील बचा रहा हर बातों से। ये और भी लोग हैं यहाँ पर जो हरदा ब्लास्ट पीड़ित परिवार हैं, जो वहीं पर पटाखा फैक्ट्री निर्माण के बरसों पहले ये उसी स्थान पे रहते थे।